बिल्कुल। अब भाई मेरी जान, सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज मेरी जान, मिनरल फॉर्म किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से मिनरल फॉर्म होते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मिनरल्स क्या होते हैं। कोई भी मेरी जान नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो, वो क्या होता है, वो मिनरल होता है। मिसाल के तौर पे पत्थर था, रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, मेरे बच्चे, मिनरल में। अगर रॉक का कलर मेरी जान गोल्ड हो गया, तो वो फॉर एग्जाम्पल वो गोल्ड बन गया, वो क्या बन गया, गोल्ड। अगर रॉक का कलर, पत्थर का कलर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल व्हाइट हो गया, तो वो लाइमस्टोन बन गया, जिप्सम बन गया। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल वो कलर शेडेड के अंदर हो गया, वो मार्बल बन गया। ये मिनरल जो होता है, वो कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं मेरी जान, मिनरल। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं मेरी जान, मिनरल। इसके बाद मिनरल ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होता है, मिनरल ट्रांसफॉर्म होता है मेरे बच्चे डिकम्पोजिशन की वजह से। इंसान मरे, जमीन में दफन हो गए, जानवर मरे, जमीन में दफन हो गए, और लोग मरते चले गए, जमीन में दफन होते चले गए, और हजारों साल बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गए। वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, वो मेरे बच्चे मिनरल में ट्रांसफॉर्म हो गए। बेटा वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए मेरी जान, वो मिनरल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। सर, इंसान मरे, जमीन में दफन हो गए, जानवर मरे, जमीन में दफन हो गए, दरख्त गिरे, जमीन में दफन हो गए। हजारों साल बाद हीट का प्रेशर की वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गए, किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, मिनरल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए। मेरी जान, अब मिनरल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए, जब मिनरल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए, तो सबसे पहली चीज जब आप फील्ड पे पहुंचते हो, तो आप जाके क्या करते हो। आप सबसे पहली चीज मेरी जान जाके क्या करते हो, आप सबसे पहले जाके, आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जाके फील्ड पे क्या करते हो, आपको मिनरल को निकालना है, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है। मिनरल को क्या करना है, मिनरल को निकालना है, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मेरी जान क्या चीज होगी, सबसे पहले जानू, आप वहां जाओगे, आप जाके वहां जाके क्या करोगे, आप वहां जाके एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोरेशन बोलते हैं मिनरल को फाइंड करने को। आपने मिनरल को ढूंढना है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन। उसके बाद आप माइनिंग स्टार्ट करोगे, माइनिंग बोलते हैं डिगिंग डाउन द अर्थ। डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अब आपने क्या करना है, आपने मेरी जान, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, आपने अगर अल्लाह भला करे आपने डिगिंग स्टार्ट कर दी। अब डिगिंग कैसे होती है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। डिगिंग करने के बाद आप माइनिंग, एक्सप्लोरेशन करने के बाद आप माइनिंग करने के बाद आप क्वेरिंग करोगे। क्या करोगे, क्वेरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग मिनरल्स इनटू स्मॉल पीसेस। आप मिनरल्स को क्या करोगे, तोड़ना स्टार्ट करोगे, इसको स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में तोड़ोगे, क्योंकि उसको लेके जाना पड़ेगा बाहर, बाहर भी तो लेके जाओगे। ब्रेकिंग मिनरल्स इनटू स्मॉल पीसेस के अंदर मेरे बच्चे, क्वेरिंग के बाद जो है वो आप क्या कर लोगे, आप एक्सट्रैक्शन कर लोगे। एक्सट्रैक्शन में मेरी जान आप मिनरल को निकाल के बाहर आ जाओगे। क्या करोगे, आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, किसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे मेरी जान, बेटा किसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सप्लोरेशन मैंने समझा दिया बेटा, मिनरल के फाइंड करने को बोलते हैं। माइनिंग, डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। क्वेरिंग, ब्रेकिंग मिनरल्स इनटू स्मॉल पीसेस। एक्सट्रैक्शन, मिनरल के निकालने को बोलते हैं। इसके बाद हमारी बातें यहाँ तक होने के बाद, हमारी चीजें यहाँ तक होने के बाद मेरी जान, आपके सामने मैंने आपको बात सारी समझा दी। मिनरल के ढूंढने को बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। उसके बाद डिगिंग को बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग को मतलब आपने डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। उसके बाद आप क्या करते हो, वहां पे आप जाके मेरे बच्चे क्वेरिंग करते हो, मिनरल्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने को क्वेरिंग बोलते हैं। उसके बाद आप एक्सट्रैक्शन कर लेते हो, आप मिनरल को निकाल के बाहर ले आते हैं। डिकम्पोजिशन मैंने आपको समझा दिया, कोई भी चीज जमीन के साथ मिक्स हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा माइनिंग कितने टाइप की होती है मेरी जान, तीन टाइप की माइनिंग होती है। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होती है एडिड माइनिंग, तीसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। ये क्या होती है, मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज मेरी जान, सबसे पहले होती है ओपन कास्ट माइनिंग। क्या होती है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, ओपन कास्ट माइनिंग ये होती है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये सरफेस था, ये सरफेस के करीब यहाँ पे मिनरल पड़ा हुआ था, आपने हल्का सा डिग किया, यहाँ से आपने मिनरल को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट। ओपन कास्ट माइनिंग वो होती है जो मेरे बच्चे, मेरी जान, सरफेस के करीब ही क्या पड़ा होता है, मिनरल पड़ा होता है। उसके बाद एडिड माइनिंग क्या होती है, एडिड माइनिंग में आप क्या करते हैं, एडिड माइनिंग में फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये पहाड़ था, तो ये आपने जो डिगिंग स्टार्ट की, आपने हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट की। कैसे स्टार्ट की मेरी जान, आपने हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट की। क्या स्टार्ट की मेरी जान, आपने हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट की। और जब आपने हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट की, इसमें मेन सबसे बड़ा जो थ्रेट होता है कि कहीं सरफेस कोलैप्स ना कर जाए। अगर छत ऊपर आके गिर गई तो मैं तो अंदर ही फंस जाऊंगा। आपने अपनी जिंदगी के अंदर आज के दौर में अंडरपास देखा होगा कि आप ऐसे करके जाते हैं, यहां से करके निकल जाते हैं।
तो यही मेन एग्जाम्पल जो है वो एडिड माइनिंग की यूज होती है अंडर मतलब अंडर पास के लिए। मगर मेन सबसे बड़ा होता है, कभी कभार मैं बचपन में जाता था, मुझे डर लगता था कि यार ऊपर से छत नीचे ना गिर जाएगा, छत नीचे गिर गई तो हमारी गाड़ी अंदर ही रह जाएगी, हमारी गाड़ी बाहर नहीं जा पाएगी। सरफेस कोलैप्स करने के अलावा आप सरफेस कोलैप्स ना कर जाए, कहीं सरफेस नीचे ना गिर जाए, कहीं सरफेस आपके सर के ऊपर ना गिर जाए, कहीं सरफेस आपकी गाड़ी के ऊपर ना गिर जाए। अपने सरफेस कोलैप्स करने के अलावा आप ये भी बताएंगे कि अंदर टॉक्सिक गैसेज होती हैं। टॉक्सिक गैसेज होने के अलावा अंदर वेंटिलेशन जो सिस्टम होता है वो भी बहुत भारी होता है। वेंटिलेशन सिस्टम के अलावा अगर फ्लड आ गया तो आप अंदर ही रह जाएंगे, आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ मोई मोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरी जान? मोई मोई। अब इस मोई मोई होने के अलावा मेरी जान, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ आगे लैंड बंद था, आपने यहाँ कोयरिंग की, आपने मिनरल को निकाला, आपने कोयरिंग की, आपने मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मिनरल को बाहर निकालने के दो तरीके हैं। या तो लॉरी के जरिए निकाल दी जाएगा, भाई छोटी सी रेलगाड़ी बनाई जाएगी, उसको बाहर निकाल दी जाएगा। या मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप क्या यूज करेंगे? गधा गाड़ी यूज करेंगे, आप डोंकी की हेल्प से क्या करेंगे? मिनरल को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो गया, क्या हो गया? ये एडिड माइनिंग हो गया। ये क्या हो गया मेरी जान? एडिड माइनिंग हो गया। ये क्या हो गया? एडिड माइनिंग। एडिड माइनिंग में डिगिंग कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टली। कैसे डिगिंग करते हैं? हॉरिजॉन्टली डिगिंग करते हैं। जानू कैसे डिगिंग करते हैं मेरी जान? हॉरिजॉन्टली डिगिंग करते हैं। जानू कैसे डिगिंग करते हैं? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? एस को बोलते हैं। ये सीधी आप हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं। इसके बाद मेरी जान, अब आती है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में डिगिंग कैसे होती है? शाफ्ट माइनिंग में डिगिंग होती है वर्टिकली। कैसे डिगिंग होती है? वर्टिकली। जैसे आपके घर की टंकी बनी हुई है, वर्टिकल है, वैसे ही मेरे बच्चे शाफ्ट माइनिंग में जो डिगिंग हुई हुई होती है वो कैसे हुई हुई होती है जानू? डिगिंग हुई हुई होती है, वर्टिकली डिगिंग हुई हुई होती है। कैसे डिगिंग हुई हुई होती है मेरी जान? इस वर्टिकली डिगिंग के अलावा जाने मन, इस वर्टिकली डिगिंग के अलावा शाफ्ट माइनिंग के अंदर मेरी जान, शाफ्ट माइनिंग के अंदर जानू, मेन मसला ये है कि फॉर एग्जांपल वो अंदर जाएगा, या तो वो लेडर्स के थ्रू जाएगा, सीढ़ियां लगाई जाएंगी, मिसाल के तौर पे भाई लेडर के थ्रू अंदर चला गया, या छोटी भाई टेम्पररी स्टेयर्स बनाई जाएंगी, या भाई फालतू जो लिफ्ट पुराने जमाने की होती है उसको ऑपरेट कराया जाएगा, नीचे माइनर्स उतर जाएंगे। अब माइनर्स नीचे चले गए, मेन सबसे बड़ा आपके पास थ्रेट किस चीज का है? मेन थ्रेट है मेरे बच्चे कि भाई शायद फ्लड आ जाए। क्या आ जाए? अब फ्लड आने के अलावा अल्लाह भला करे अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, अंदर टॉक्सिक गैसेज होती हैं, टॉक्सिक गैसेज बहुत ज्यादा होती हैं अंदर। तो मैंने आपको बात समझा दी मेरी जान। ओपन कास्ट माइनिंग हो गई, एडेड माइनिंग हो गई, फिर तीसरा कौन सी माइनिंग हो गई मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े? शाफ्ट माइनिंग। अब आपका भाई आपको बात समझा रहा है, बात को ध्यान से समझेंगे, बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एडेड माइनिंग हो रही है। कैसे हो रही है? हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। आप कैसे आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। कैसे आ रहे हैं मेरी जान? हॉरिजॉन्टल। और ये सरफेस के करीब करीब कौन सी माइनिंग होती है? ओपन कास्ट माइनिंग। कौन सी होती है जानू? ओपन कास्ट माइनिंग। और ये जो वर्टिकली हो रही है, कौन सी हो रही है? शाफ्ट माइनिंग हो रही है। कौन सी हो रही है मेरे बच्चे? शाफ्ट माइनिंग। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये केज है। ये क्या है? केज। ये केज के अलावा ये क्या है? ये व्हील है। ये क्या है? व्हील। इसके साथ क्या अटैच हुई हुई है? केबल अटैच हुई हुई। क्या अटैच हुई हुई? केबल। अच्छा, इसके साथ अगर वेट में अटैच कर दूंगा, इसके साथ अगर मैं वेट अटैच कर दूंगा, अगर मैं वेट अटैच कर दूंगा तो मेरे बच्चे ये एक चीज बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं विंच। क्या बोलते हैं? विंच। अगर हम मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल केबल के साथ वेट अटैच हो जाएगा और बाहर से मतलब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा? वो विंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंच। दोबारा से साफ सुथरा करके समझा रहा हूँ ध्यान से, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। दोबारा से साफ साफ सुथरा करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके मेरी जान आपका भाई आपको समझा रहा है। जानू ये क्या है? ये केज है। ये क्या है मेरी जान? ये केज है, ये व्हील है, और ये देखें ये केबल आ रही होती है नीचे। और इस केबल के साथ अगर मैं यहाँ वेट को अटैच कर दूंगा, किसको अटैच कर दूंगा? वेट को। तो मेरी जान ये विंच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विंच। दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, हम अभी भी पढ़ेंगे। और मैं सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको लिख के दिखाऊंगा। अभी आज सारे हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो मेनली कोल हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, जिप्सम। अब नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होता है मेरे बच्चे? नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब ये अक्ल की बात है, आपको खुद भी पता है, क्या कोयला शाइनी होता है? नहीं होता। कोयला नॉन शाइनी होता है, कोयला रफ होता है। ना ही आप कोयले को स्ट्रेच कर सकते हो, ना ही आप कोयले को कंप्रेस कर सकते हो, ना ही आप लाइमस्टोन को स्ट्रेच कर सकते हो, ना ही आप लाइमस्टोन को कंप्रेस कर सकते हो। भी हम पढ़ेंगे लाइमस्टोन क्या होता है। आप लिखेंगे लेस वैल्यू। और ये लेस वैल्यू भी किसके कंपेयर होती है? कंपेयर टू मेटेलिक मिनरल्स। वैल्यू इनकी भी बहुत ज्यादा होती है, मगर लेस वैल्यू होती है कंपेयर टू मेटेलिक मिनरल्स। बात समझ में आ गई नहीं आई?
ये बैड और पुअर थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये करंट को हाथ लगाएंगे ना तो ये साथ चिपकेंगे नहीं। उसके बाद की भाई ये लेस रिएक्टिव होते हैं किसके साथ, वाटर और एसिड के साथ। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। सर शाइनी होने के अलावा आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं और आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, बॉक्साइट हो गया। इसके बाद इकोनॉमिकली इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ये गोल्ड सिल्वर के अलावा क्रोमाइट हो गया, क्रोमाइट के अलावा मिसाल के तौर पे आयरन ओर हो गया, आयरन ओर के अलावा क्रिस्टाइट हो गया। ये सारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इकोनॉमिकली इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये गुड थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। बात समझ में आ गई नहीं आई? मैंने आपको मेटेलिक मिनरल नॉन मेटेलिक मिनरल समझा दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। एडिड माइनिंग भी अंडरग्राउंड माइनिंग है, शार्प माइनिंग भी अंडरग्राउंड माइनिंग है। बस एडिड माइनिंग में हॉरिजॉन्टल माइनिंग होती है, शार्प माइनिंग में वर्टिकल माइनिंग होती है। इसके बाद मेरी जान, अब हम पहले एक एक मिनरल यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक मिनरल पढ़ने के बाद मैं आपको जर्नल के अंदर इसके एरिया और यूजेस लिखवा दूंगा। सही भाईजान? अब भाई फॉर एग्जाम्पल ये रॉक सॉल्ट आ गया। ये रॉक सॉल्ट क्या है? नमक के पत्थर को बोलते हैं। रॉक सॉल्ट पिंक कलर का होता है। और ये सॉल्ट आपके पास जो हमारे पंजाब वगैरह के अंदर जो नमक इस्तेमाल होता है वो यही नमक इस्तेमाल होता है। अब जब पंजाब वगैरह के अंदर यही नमक इस्तेमाल होता है तो मेरे बच्चे हमने देख लिया भाई, रॉक सॉल्ट लिखा हुआ है इस पेज पे, ब्राइन लिखा हुआ है और लाइमस्टोन लिखा हुआ है। अब हम जर्नल के अंदर इसके एरियाज भी याद करेंगे और हम इसको आपके पास डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा भाई ऊपर हेडेड डाली नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब भाईजान जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है मेरे बच्चे, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि भाई ये वाटर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, बाकी सारे मामला वगैरह नहीं करती। अब इसमें आप बताएंगे भाई सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात मेरी जान, आप बताएंगे भाईजान रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के जानू, रॉक सॉल्ट के एरियाज कौन से हैं और यूजेस कौन से हैं? रॉक सॉल्ट का जो एरिया है वो सॉल्ट रेंज है, काफी ज्यादा मशहूर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सॉल्ट रेंज किधर है? सॉल्ट रेंज पंजाब में लोकेटेड है। बेटा किधर लोकेटेड है मेरे बच्चे? पंजाब में। और पंजाब में भी किधर लोकेटेड है? पंजाब में दो रिवर्स जा रहे हैं, ये इंडस है, ये झेलम है। ये इंडस और झेलम के बीच में पटवार प्लेट्यू ऊपर है और सॉल्ट रेंज नीचे है और इनके बीच में थल डेजर्ट है। ये पटवार प्लेट्यू है और ये सॉल्ट रेंज है। इसके बाद रॉक सॉल्ट मेरे बच्चे सॉल्ट रेंज पंजाब से निकलता है। और रॉक सॉल्ट पंजाब के अंदर कौन से मेरे बच्चे, कौन सी माइन है? उस माइन का नाम है केवड़ा सॉल्ट माइन। क्या नाम है? केवड़ा सॉल्ट। अब मेरी जान इसके यूजेस क्या है मेरी जान? ये प्रिजर्वेशन में काम आता है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपने फिश को प्रिजर्व करना था, नमक के अंदर रख दी, बदबू नहीं मारे ताकि। प्रिजर्वेशन के अलावा एक और आप क्या बात बताएंगे? प्रिजर्वेशन के अलावा आप बताएंगे भाईजान ये सोडा के अंदर यूज होता है। सोडा के अलावा अल्लाह भला करे ये कुकिंग के अंदर यूज होता है। कुकिंग के अंदर आप लिख सकते हैं डोमेस्टिक यूजेस वगैरह। इसके अलावा ये लॉन्ड्रीज वगैरह के अंदर भी यूज होता है, कपड़े वगैरह की धुलाई वगैरह के अंदर। भाई ने रॉक सॉल्ट समझा दिया। इसी के अंदर पार्ट बी भी है जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन भी एक मिनरल है। ये भी कहाँ से निकलता है? सॉल्ट रेन से निकलता है। कहाँ से निकलता है मेरी जान? सॉल्ट रेन से। अब ये सॉल्ट रेन से निकलता है ब्राइन मेरी जान, ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। किधर काम आता है मेरी जान? केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। उसके बाद अब आ गया लाइमस्टोन। क्या आ गया मेरी जान? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के एरिया, यूजेस। उनके बेटा एरियाज, लाइमस्टोन के एरियाज मेरे बच्चे, सबसे पहला एरिया है मुरली हिल्स। मुरली हिल्स किधर है? मुरली हिल्स कराची में है। मंगू पीर किधर है? मंगू पीर भी कराची में है। और एक और एरिया है गंजू टक्कर। ये गंजू टक्कर की तरह है, ये हैदराबाद में। आपने अपनी जिंदगी के अंदर लाइमस्टोन को तो सारे ने देखा हुआ होगा, ये भी कराची में है, ये भी कराची में है। आपने कटी पहाड़ी देखी होगी, कटी पहाड़ी से चौक निकलता है। आपने अपने घर में बकरा ईद बनाई होगी तो बाहर आके चूना मारा जाता है। आप कभी दीवारों को हाथ लगाए, चूना ये लगा हुआ होता है उसके ऊपर। तो भाई सबसे पहले तो भाई पेंट्स वगैरह के अंदर हो गया। पेंट्स के अलावा, पेंट्स के अलावा ठीक है, पेंट्स के अलावा सीमेंट वगैरह के अंदर यूज होता है। सीमेंट के अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा सोप में यूज होता है। सोप के अलावा ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है। भाई ने आपको पढ़ा दिया, रख के पढ़ लो कलम से। लाइमस्टोन देख लीजिए, हमने रॉक सॉल्ट भी याद कर लिया। रॉक सॉल्ट भी हो गया, लाइन भी हो गया, लाइमस्टोन भी हो गया। अब अगले पेज पे देखते हैं कौन कौन से हैं। ये देखें रॉक सॉल्ट की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, पिंक कलर का होता है। ये लाइमस्टोन आ गया, इससे चौक वगैरह, ये चौक वगैरह हो गया और चूना वगैरह हो गया। ये सारे आइटम वगैरह देखे हुए होंगे आप। आ गया भाईजान जिप्सम। जिप्सम का एरिया मेरे बच्चे, जिप्सम का एरिया है पटवा प्लेट्यू। कौन सा एरिया है? पटवा प्लेट्यू। जब जिप्सम का एरिया बेटा पटवा प्लेट्यू है मेरे बच्चे मेरी जान, जिप्सम के मेरी जान यूजेस क्या क्या है? जिप्सम काम आता है सीमेंट के अंदर, जिप्सम काम आता है पेंट्स के अंदर, जिप्सम काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। इसके यूजेस और लाइमस्टोन के यूजेस बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। अब जिप्सम भी हो गया हमारे पास, लाइमस्टोन हो गया हमारे पास, ब्राइन हो गया और हमारे पास रॉक सॉल्ट हो गया। इसके बाद जो है
मेरे बच्चे मेरी जान, अब हम देखते हैं, अल्लाह भला करे, ये कोयला देख लें, ये जिप्सम देख लें। अब आ गया मार्बल। क्या आ गया मेरी जान? मार्बल। क्या आ गया जान? मार्बल। मार्बल आपने अपने घरों वगैरह के अंदर देखा होगा, ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर वगैरह देखा होगा। मार्बल का एरिया कौन सा है? मार्बल का एरिया है जियारत। कौन सा एरिया मेरी जान? जियारत के अलावा, जियारत के अलावा मेरे बच्चे, जियारत के अलावा इसका और कौन सा एरिया है? जियारत के अलावा मेरे बच्चे मेरी जान, मर्दान हो गया। कौन हो गया? मर्दान। मर्दान भी किधर है? केपीके के पास है। जियारत हो गया, मर्दान हो गया। जियारत किधर है? जियारत बलूचिस्तान के अंदर है। मर्दान किधर है? मर्दान केपीके के अंदर है। इसके बाद यूजेस कौन कौन से होंगे? जो मार्बल है वो फ्लोरिंग के अंदर यूज होता है, डेकोरेटिव पीसेस में यूज होता है। डेकोरेटिव पीसेस के अलावा हमारे घरों की स्टेयर्स में यूज होता है, हमारे घरों के किचन के अंदर यूज होता है मार्बल। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर के अंदर अब तो आने लग गया है, ब्लैक कलर का, व्हाइट ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मार्बल होता है। भाई ने जिप्सम पढ़ा दिया, भाई ने मार्बल भी पढ़ा दिया, भाई ने लाइमस्टोन भी पढ़ा दिया, ब्राइन भी पढ़ा दिया, रॉकस्टोन भी पढ़ा दिया। मैं ये बार बार ऊपर कर रहा हूँ ताकि अगर आपने तस्वीर ना ली हुई हो तो आप जो है वो अपनी तस्वीर ले लो। अब उसके बाद जो है मेरी जान, क्ले क्या हो गई? क्ले हो गई आपकी मिट्टी। क्ले क्या होगी मेरे बच्चे? क्ले हो गई मिट्टी। क्ले क्या होगी मेरे बच्चे? मिट्टी। क्ले क्या होगी मेरे बच्चे? क्ले हो गई मिट्टी। क्ले क्या होगी मेरे बच्चे? क्ले हो गई मिट्टी। क्ले क्या होगी मेरे बच्चे? क्ले हो गई मिट्टी। क्ले क्या होगी मेरे बच्चे? मिट्टी। क्ले आपके पास कहाँ से निकलती है? क्ले आपके पास निकलती है सियालकोट से। सियालकोट से अलावा गुजरांवाला, गुजरांवाला के अलावा ठट्टा, ठट्टा के अलावा यूजेस क्या हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होती है, सेरामिक इंडस्ट्री में यूज होती है। सेरामिक इंडस्ट्री हमने देखी भी होगी। सेरामिक मेरे बच्चे मेरी जान, सेरामिक आपने अपने कोमोड देखे होंगे, वो सेरामिक के बने हुए होते हैं। आपने अपने बेसन देखे होंगे, वो कोमोड वो आपके पास जो है वो सेरामिक के बने हुए होते हैं। उसके बाद जो है सेरामिक के अलावा हमारे जो क्ले है वो यूज होती है सीमेंट के अंदर। बेटा किसमें यूज होती है? सीमेंट के अंदर। मार्बल भी हो गया, क्ले भी हो गया, जिप्सम भी हो गया, लाइमस्टोन भी हो गया, ब्राइन भी हो गया, रॉक सॉल्ट भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। अब आ गया भाईजान मैग्नीसाइट रह गया, सल्फर रह गया। हम इसको एक साथ ही लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो मेरी जान, किसी भी तरीके। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे मेरी जान, क्ले के जो हम आपके पास वैसे एरियाज तो बहुत सारे हैं। एक मिनरल पता नहीं कहाँ कहाँ से नहीं निकलता, उसके इतने सारे एरियाज होते हैं जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। आपको अगर पेपर में आ भी गया तो वो बोलेगा कोई एक या दो एरिया लिख दो, वो बहुत सारे एरियाज लिखने को नहीं देगा। जब हम पास पेपर कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मेरे बच्चे वो आ गया मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट कहाँ कहाँ से निकलता है? मैग्नीसाइट का एरिया है सॉल्ट रेंज। कौन सा एरिया मेरी जान? सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज के अलावा एबटाबाद। अब इसकी यूजेस क्या हैं? ये यूज होता है फर्टिलाइजर में, पेंट में। उसके बाद मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने आपको अब बताया सल्फर। अब आ गया भाईजान सल्फर। सल्फर के भाईजान एरियाज कौन कौन से हैं? चगाई डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये चगाई किधर है? ये चगाई है बलूचिस्तान में। किधर है मेरी जान? बलूचिस्तान में। ये चगाई डिस्ट्रिक्ट के अलावा मेरे बच्चे, चगाई डिस्ट्रिक्ट के अलावा मेरे बच्चे मेरी जान, और किधर है? लाखड़ा के अंदर। लाखड़ा किधर है मेरे बच्चे? सिंध में। लाखड़ा किधर है मेरी जान? सिंध। लाखड़ा किधर है मेरी जान? सिंध में। लाखड़ा किधर है मेरी जान? सिंध में। इसके अलावा सल्फर के जो यूजेस हैं मेरे बच्चे, सल्फर यूज होता है मेरी जान पेंट्स में। पेंट्स के अलावा एक्सप्लोजिव मटेरियल्स में। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का मतलब हो गया मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल बम वगैरह के और इस सारे पटाखे वटाखे के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के अलावा डाइस वगैरह के अंदर भी यूज होता है क्या? सल्फर। मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें समझा दी, यहाँ तक सारे मामला समझा दी, यहाँ तक सारी चीजें समझा दी। हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए। मैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहला हो गया रॉक सॉल्ट, फिर हो गया ब्राइन, फिर हो गया लाइमस्टोन, फिर हो गया जिप्सम, फिर हो गया मार्बल, फिर हो गया क्ले, फिर हो गया मैग्नीसाइट, फिर हो गया सल्फर। मैं याद भी करा रहा हूँ मेरी जान। रॉक सॉल्ट का एरिया है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज किधर है? पंजाब में। पंजाब में मेरे बच्चे माइन है जिसका नाम है सॉल्ट माइन। अब आ गए हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब आप क्या आ गए मेरी जान? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब मैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स सारे लिख रहा हूँ, इसके बाद हम जो है वो इसके एरियाज और यूजेस को डिस्कस करेंगे। ओहो माजरत, मेटेलिक मिनरल्स आपके पास, क्योंकि नॉन मेटेलिक मिनरल्स तो हमने ऊपर कर लिए हैं। अब जो है वो मेटेलिक मिनरल्स होंगे मेरी जान। ये वो होते हैं जो शाइनी होते हैं, जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग, वाटर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो है मेरी जान, सबसे पहला जो है वो कौन सा है? सबसे पहला है क्रोमाइट। कौन सा है मेरे बच्चे? क्रोमाइट। मैं इनकी तस्वीरें आपको भी दिखाऊंगा मेरी जान याद से। क्रोमाइट का मेरे बच्चे एरिया कौन सा है? क्रोमाइट का एरिया है मुस्लिम बाग। कौन सा एरिया मेरे बच्चे? मुस्लिम बाग। मुस्लिम बाग के अलावा जोग वैली। मुस्लिम बाग के अलावा किधर है? जोग वैली। पाकिस्तान के अंदर अभी जो कंपनीज हैं वो क्रोमाइट को एक्सट्रैक्ट भी कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रोमाइट जो आपके पास जो है वो कंपनीज जो है वो किसको एक्सट्रैक्ट कर रही है? क्रोमाइट को एक्सट्रैक्ट कर रही है। बेटा किसको एक्सट्रैक्ट कर रही है? क्रोमाइट। इसके बाद इसके यूजेस क्या हैं?
ये यूज होता है मेरे बच्चे, ये रेजिस्टेंस देता है, किस चीज को रेजिस्टेंस देता है? स्टील को। अब जब ये स्टील को रेजिस्टेंस देता है तो मेरे बच्चे ये ब्रिजेस में यूज हो रहा है, रेलवेज वगैरह के अंदर यूज हो रहा है। क्या मेरे बच्चे? क्रोमाइट। ये दिखता कैसा है? मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मेटेलिक मिनरल की। मार्बल को देख लें, सल्फर देख लें, ये मैग्नीसाइट देख लें, ये क्ले देख लें, ये क्रोमाइट देख लें। क्रोमाइट आपने आपने देख लिया बेटा मेरे बच्चे, मेरी जान। अब मैं आपको क्रोमाइट के बाद जो है मेरी जान, क्रोमाइट के बाद जानू क्रोमाइट के एरिया कौन कौन से हैं। मतलब ये क्रोमाइट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड में मेरे बच्चे आयरन ओर। आयरन ओर के एरियाज कौन से हैं? आयरन ओर के एरिया से मेरे बच्चे चगाई डिस्ट्रिक्ट, चगाई डिस्ट्रिक्ट के अलावा मेरे बच्चे मेरी जान कालाबाग, कालाबाग के अलावा मेरे बच्चे मेरी जान कालाबाग के अलावा जो है वो चगाई डिस्ट्रिक्ट हो गया ऑलरेडी। अच्छा, अब ये आयरन ओर की यूजेस क्या हैं? आयरन ओर के यूजेस जो है वो मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। आयरन ओर का जो यूज है वो स्टील के अंदर काम आता है। स्टील किधर किधर काम आता है? कार मेकिंग के अंदर। तो हम जिसको कार के अलावा ट्रांसपोर्ट पूरा ही लिख लेते हैं, हम पूरा ही ट्रांसपोर्ट लिख लेते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे स्टील वगैरह के आपके पास किधर काम आता है? स्टील हर जगह काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ब्रिजेस में काम आता है, रेलवेज में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आता है। आयरन ओर के बाद जो है जो तीसरा है मेरे बच्चे अब है कॉपर। कौन है मेरे बच्चे? कॉपर। कॉपर किधर से निकलती है? सैंटेक बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर निकल भी रही है। और मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट भी कर रही हैं। कौन ऑपरेट कर रही है? मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं? एक कंट्री से ज्यादा में ऑपरेट कर रही हैं। अब ये कॉपर जो है ये किधर काम आती है मेरी जान? ये कॉपर किधर काम आती है? ये यूजेस थे किसके? आयरन ओर। ये यूजेस थे किसके? आयरन ओर के। और अब हम जो है वो कॉपर के यूजेस डिस्कस करने लगे। कॉपर मेरे बच्चे इलेक्ट्रिकल वायर्स में काम आती। किस में काम आती मेरी जान? इलेक्ट्रिकल वायर्स के अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में काम आती। क्रोमाइट हो गया, आयरन ओर हो गया, और मेरे बच्चे मेरी जान कॉपर हो गया। इनकी तस्वीरें देख लेते हैं। इनकी देख लीजिए, आप क्रोमाइट नजर आ रहा होगा, ये आयरन ओर नजर आ रहा है, ये कॉपर देख लीजिए, वो एकदम हटो बच्चों। अब रह गया मैग्नीज, क्लेस्टाइट और बॉक्साइट। एक बार यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए। इसके बाद मेरी जान मैंने आपको बता दिया कि भाई हार्डनेस और रेजिस्टेंस को इसके अलावा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देने के अलावा आयरन और जो है वो स्टील मेकिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम आता है। कॉपर किधर किधर काम आता है मैंने आपको ये भी बता दिया। वाटर पाइप में भी काम आता है, टंकियों वगैरह के अंदर भी काम आता है। अब आ गया हमारे पास मैंगनीज, बॉक्साइट और क्लेस्टाइट। मैंगनीज, बॉक्साइट और क्लेस्टाइट, मैंगनीज, बॉक्साइट और क्लेस्टाइट, मैंगनीज, बॉक्साइट और क्लेस्टाइट। मैंगनीज का मेरे बच्चे एरिया क्या है? मैंगनीज का एरिया है फुलदार। कौन सा एरिया मेरे बच्चे? फुलदार। फुलदार के अलावा मेरे बच्चे कौन सा एरिया है आपके पास? चित्राल। समझ आ गई? बात नहीं आई? मैंगनीज का मेरे बच्चे एरिया कौन सा है? फुलदार और चित्राल। मैंगनीज का एरिया कौन सा है? फुलदार और चित्राल। मैंगनीज का एरिया कौन सा है मेरी जान? खुजदार और चित्राल। उसके बाद मैंगनीज का एरिया कौन सा है मेरी जान? खुजदार और चित्राल। मैंगनीज का एरिया कौन सा है? खुजदार और चित्राल। अब इसके बाद मैंगनीज किधर यूज होता है जानू? मैंगनीज यूज होता है ड्राई बैटरीज के अंदर। मैंगनीज यूज होता है पेंट वगैरह के अंदर। इसके अलावा मेरी जान मैंगनीज हमारे पास जो है वो मेरी जान मैंगनीज डायबेटीज के अंदर यूज होने के अलावा, पेंट्स वगैरह के अंदर, इसके अलावा फ्लैश बल्ब वगैरह के अंदर भी यूज होता है। किसमें यूज होता है मेरे बच्चे? फ्लैश बल्ब वगैरह के अंदर। मैंगनीज हो गया। अब हमारे पास फिफ्थ रह गया। फिफ्थ कौन सा था मेरे बच्चे? क्लिस्टाइट। कौन सा था मेरे बच्चे? क्लिस्टाइट। क्लिस्टाइट आपके पास मेरी जान के टुकड़े क्लोज बेटा। क्लिस्टाइट जो है, क्लिस्टाइट के एरिया कौन से हैं? यहाँ पे भी अल्लाह भला करे, लसबेला, लसबेला के अलावा खुजदार डिस्ट्रिक्ट, लसबेला के अलावा खुजदार डिस्ट्रिक्ट। अब मेरे बच्चे ये क्लिस्टाइट किधर किधर यूज होता है? ये क्लिस्टाइट आपके पास सबसे पहले आपने फायरवर्क्स में देखा होगा, फायरवर्क्स में कलर आता है। वो फायरवर्क्स में कलर क्यों आता है? वो फायरवर्क्स में कलर आता है किसकी वजह से? वो फायरवर्क्स में कलर आता है क्लिस्टाइट की वजह से। इसके अलावा मेरे बच्चे क्लिस्टाइट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? क्लिस्टाइट यूज होता है सेरामिक्स के अंदर। सेरामिक मैं समझा चुका हूँ। सेरामिक के अलावा पेंट्स वगैरह के अंदर, सेरामिक के अलावा पेंट्स वगैरह के अंदर यूज होता है। क्या यूज होता है मेरे बच्चे? सेरामिक के अलावा क्या यूज होता है मेरे बच्चे? पेंट्स वगैरह के अंदर यूज होता है। अब आखिरी रह गया मेरे बच्चे, क्या रह गया? बॉक्साइट। जानू क्या रह गया? बॉक्साइट। बॉक्साइट के एरिया कौन से हैं? बॉक्साइट। अच्छा, मैं आखिरी वालों के बिल्कुल सेम लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पेपर के अंदर याद रह जाए। बॉक्साइट के भी जो एरियाज है वो कौन से हैं मेरे बच्चे? फुलदार और लसबेला। फुलदार और लसबेला। बॉक्साइट मेरे बच्चे एल्यूमिनियम में होता है कंप्लीट। और ये किधर किधर काम आता है? टिन्स में, कैंस में। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल के अंदर एल्यूमिनियम यूज हुआ हुआ होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आई? इसके बाद हम तस्वीर देख लेते हैं। ये देख लीजिए, मेटल्स वगैरह के अंदर, टिन्स वगैरह के अंदर, कैंस वगैरह के अंदर यूज हुआ हुआ होता है। ये देख लें, क्रोमाइट, आयरन ओर, कॉपर, मैंगनीज, क्लिस्टाइट, बॉक्साइट। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं है? पक्का? हाँ भाईजान, दो पेपर में दो एरिया, दो यूज ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा, और आप एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक सारी बातें होने के बाद मेरी कोशिश आज ये है कि मैं पूरा चैप्टर खत्म कर लूँ।
प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन सी इंडस्ट्री को, माइनिंग इंडस्ट्री को क्या मसाइल हैं, क्या पंचायतें हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े मसले ये हैं, सबसे बड़े मसले ये हैं कि भाई सबसे पहली चीज तो ये कि भाई सबसे पहला मसला ये है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो कोई भी अल्लाह भला करे, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो प्रोजेक्ट जो होता है प्रोजेक्ट डिले होता है, और जो इस पर इनकम लगी हुई होती है, मतलब जो उस पर पैसा खर्च हुआ हुआ होता है, जो फाइनेंस लगा हुआ होता है, फाइनेंस वेस्ट होता है। के बाद गवर्नमेंट प्रायोरिटीज के अलावा, गवर्नमेंट के मामला के अलावा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी करप्शन बहुत ज्यादा पीक पे है। 10 लाख निकला होता है, दिखाते कॉपीज के अंदर है 5 लाख निकला है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी करप्ट है हमारी पाकिस्तान के अंदर, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, पूरा हम रिसर्च करेंगे। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारे जो हैं ये क्या हैं, ये इदारे एकदम करप्ट हैं। जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन की करप्शन के अलावा हमारे जो माइनर्स की जो सेफ्टी है, हमारा माइनर एनी टाइम रिस्क पे रहता है। माइनर की जो सेफ्टी है वो एनी टाइम किस पे रहती है, रिस्क पे रहती है। क्या रिस्क पे रहती है मेरी जान, रिस्क पे रहती है। माइनर्स की जो सेफ्टी है वो एनी टाइम किस पे रहती है मेरी जान, रिस्क पे रहती है। माइनर्स की सेफ्टी रिस्क पे होने के अलावा माइनर्स को किसी तरीके के इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं किए हुए, जिसकी वजह से काम भी डिले होता है और मामला भी खराब होता है। फाइनेंस की सेफ्टी होने के अलावा हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है। अब फाइनेंसेस ना होने के अलावा हमारे पास मशीनरी बहुत ज़्यादा ओल्ड है, हमारे पास मशीनरी ओल्ड है। वो मशीनरी जो है वो अफेक्टिव नहीं है। क्या नहीं है, अफेक्टिव। अब अगली क्लास में मैंने आपको यहाँ तक जो है वो चैप्टर पढ़ा दिया, आपका सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर रह गया है। और अगली क्लास में मैं आपको यहाँ से शुरू करूंगा इंशाल्लाह ताला। अब सबसे पहले क्या क्या रह गया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रह गए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के अलावा सस्टेनेबल मॉडल रह गया किस चीज़ का मेरे बच्चे, माइनिंग का। हम कब पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सही मेरी जान, और हम पास्ट पेपर मिनरल रिसोर्सेज के अगली क्लास में पढ़ेंगे, और एक और ऑर्गेनाइजेशन भी रह गए। अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा मेरी जान। अल्लाह हाफिज। और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 3 भाई रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।